हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी वैकेंसी निकाली है अग्निवीर इनटेक 2025 के लिए, जो कि सेकेंड, क्योंकि साल में 2 बार होता है तो सेकेंड जो अग्निवीर 2026 का होगा तब तक के लिए ये काम करेगा। सिलेक्शन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, केवल यही एक तरीका होता है अग्निवीर का। देखो, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि अग्निवीर जो होता है अंडर अग्निपथ स्कीम के अंडर आता है, जहाँ पर नेशन के यूथ को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो यहाँ पर सेलेक्ट हों, जाएं और सेवा करें कम टाइम के लिए। अपनी हर किसी की चॉइसेस होती है। ये केवल अनमैरिड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है, जो कि दोनों अनमैरिड होने चाहिए, राइट। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो फीमेल होती हैं कैंडिडेट, उनको जब ये फॉर्म भरेंगी तो उनको ये रिटर्न डिक्लेरेशन देना होता है कि वो ड्यूरिंग द 4 ईयर की सर्विस में वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट कंसीव नहीं करेंगी, अदरवाइज उनकी सर्विस वहीं से टर्मिनेट हो जाती है, राइट। तो ये चीज़ें उनको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करूं तो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट, केवल ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ये अग्निवीर जो अग्निवायु इनटेक 2026 का सेकेंड वाला होगा तब तक के लिए वैलिड होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 11 जुलाई 2025 से सुबह 11 बजे से चालू होगा, और ये 31 जुलाई 2025 को रात के 11 बजे तक रहेगा। तब तक इस बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे, लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार मत करना, अदरवाइज लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। आगे बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट होता है यहाँ पर एज होती है। जो एज 2 जुलाई 2025 से 2 जनवरी 2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है आपका, तो आप भर सकते हैं फॉर्म। ये दोनों डेट जो कारण की 2 जुलाई 2005 और 2 जनवरी 2009, ये दोनों डेट शामिल है। अगर इसमें हुआ है आपका जन्म तो आपको सब भर सकते हैं फॉर्म। In case candidate clear all the stage of the selection procedure, then the upper age limit as date of the enrollment should be 21 year. अपर एज लिमिट समझ आया ना, कि अधिकतम आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो, फिर बात करें तो भाई इसमें क्या है कि ये डेट की बात होगी, मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी की बात हो गई। जैसे मैं आपको बताया कि कैंडिडेट मेल हो या फीमेल हो, दोनों अनमैरिड होने चाहिए। और अग्निवीर ड्यूरिंग द इंगेजमेंट पीरियड विल एडवर्सली अफेक्ट द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पर आपको फीमेल कैंडिडेट को ये इंश्योर करना होगा कि वो इन 4 साल की सर्विस में वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेंगी, प्रेग्नेंट नहीं होंगी, अदरवाइज उनकी सर्विस टर्मिनेट हो जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए भाई, तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि साइंस सब्जेक्ट में आपका 10+2 यानी 12th एग्जामिनेशन अगर आपने पास किया तो उसमें सब्जेक्ट आपकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश मस्ट है, तीनों होनी चाहिए। और जिसमें से ओवरऑल परसेंटेज आपका 50% मिनिमम होना चाहिए, और इंग्लिश में भी मिनिमम 50% होना चाहिए। अथवा अगर ये नहीं है तो 3 ईयर का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स, जिसमें से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी अथवा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द सेंट्रल, स्टेट अथवा यूटी कहीं से भी आप पास किए हैं यूनिवर्सिटी से। मिनिमम 50% आपका होना चाहिए, और 50% इंग्लिश में भी होना चाहिए, बिकॉज 50% एग्रीगेट भी होना चाहिए, 50% इंग्लिश में भी। मतलब आप समझ रहे हो ना कि इंग्लिश को अलग से प्रायोरिटीज दी जा रही है, मतलब इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। फिर बात करूं आगे, अथवा ये नहीं है तो 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स मैथमेटिक्स होनी चाहिए, जिसमें से 50% ओवरऑल, दैट मीन्स की एग्रीगेट, एंड 50% मिनिमम इन इंग्लिश सब्जेक्ट। अथवा अदर देन साइंस सब्जेक्ट अगर है तो फिर आपका वही 12th पास किए हो तो 50% एग्रीगेट एंड 50% इंग्लिश में होना चाहिए। अथवा ये भी नहीं है तो पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स from the educational board recognized by central, state by UT with minimum 50% aggregate and 50% marks in English in vocational course, right? If English not as a subject in vocational course, right? फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आपको देना होगा। परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये प्रोड्यूस करना होगा। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, आपको पता है। यहाँ पर हाइट होती है तो मेल के लिए 152 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए भी 152 सेंटीमीटर। पर अगर फीमेल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अथवा हिली रीजन लाइक उत्तराखंड जैसे स्टेट से बिलोंग करती हैं तो यहाँ पर फीमेल की मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर भी चलेगी मिनिमम। वेट जो होना चाहिए वो वेट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द हाइट एंड इज अप्लीकेबल टू द इंडियन एयरफोर्स, राइट। मतलब हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। अब देखो, अगर मेल कैंडिडेट है तो उनका चेस्ट, फीमेल कैंडिडेट है तो उनका चेस्ट कितना फुला के कितना बिना फुलाए नॉर्मल में, हियरिंग, डेंटल, जनरल हेल्थ, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी होगी कि आप उसको फुलफिल करें। जेंडर, फिर प्रेगनेंसी, फीमेल को मैं बताया कि इफ एनी कैंडिडेट इफ फाउंड प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालिफाइड एंड हर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड, राइट। फिर विजुअल, आँख का होना चाहिए। कंजम्पशन फॉर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक ड्रग, ये बिल्कुल रिजेक्टेड हो जाओगे आप। बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए, ओनली सिक कैंडिडेट के लिए जो अपनी मोस्टेज एंड
हेयर को कटवाना नहीं चाहते, नहीं कटवाते हैं, उनका ये प्रोहिबिटेड होता है, तो वो उनके लिए अलाउ है कि वो कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि अगर आप मॉस्टेज रखना चाहते हैं और ये हेयर रखना चाहते हैं, तो आपकी जो फोटो होगी उसी फॉर्म में उसी तरीके से आपको देनी होगी, मॉस्टेज एंड हेयर के रूप में, राइट। बाकी सारी चीज़ें, लीव, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, एनुअल लीव्स 30 days पर ईयर, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। आगे बात करूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो टर्मिनल बेनिफिट सेवा निधि पैकेज जिसको बोलते हैं, तो भाई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल का आपका ये वर्क रहेगा, यहाँ पर आपके काम रहेगा, तो जॉब रहेगी। तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपये आपका मंथली सैलरी रहेगी, ग्रॉस सैलरी रहेगी, जिसमें से 70% आपके हाथ में आएगा, बाकी 30% आपका कंट्रीब्यूशन टू द अग्निवीर कॉर्प्स में चला जाएगा, और वही 30% यानी 9,000 रुपये सेम आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपके उसी अकाउंट अमाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। तो सेम चीज़ें एट द एंड ऑफ 4 ईयर, मतलब ये फर्स्ट ईयर में 30% ऑफ द टोटल 30,000, सेकेंड ईयर में आपका 33,000 आएगा, जिसमें से 70% आपके हाथ में आएगा, 30% आपकी ओर से चला जाएगा, 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। थर्ड ईयर में आपका 36,500 रुपये रहेगा, 70% आपके हाथ में आएगा, 30% उसी कॉर्प्स में चला जाएगा, और सेम 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐड करेगी। फोर्थ ईयर में 40,000 रहेगा, तो 30% आप 70% आपके हाथ में आएगा, 28,000, और 30% यानी 12,000 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपकी तरफ से मिक्स करके ये लास्ट में एट द एंड ऑफ 4 ईयर सेवानिधि पैकेज के रूप में आपको दे दिया जाएगा, जो कि लगभग 10,04,000 रुपये होगा सेवानिधि पैकेज। ठीक है, आगे बात करूँ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो देखो भाई इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपका टेस्ट होगा, तो टेस्ट होगा इंश्योरेंस, डेथ, डिसेबिलिटी कंपेंसेशन, सब कुछ मिलेगा, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा एडमिट कार्ड आपकी मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा 48 से 72 घंटे पहले, राइट। और टेस्ट जो होगा एक तो साइंस सब्जेक्ट के लिए होगा 60 मिनट का, जिसमें से फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश होगी 10+2 लेवल की। अदर देन साइंस सब्जेक्ट इसमें से 45 मिनट्स का टेस्ट होगा, इंग्लिश एज पर द 12th लेवल CBSE, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा। साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट इसमें 85 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें से फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 12th लेवल की रहेगी, एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा। मार्किंग की बात करूँ तो एक नंबर मिलेगा आपको करेक्ट आंसर के लिए। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, छोड़ देते हो ऐसे, तो कोई नंबर ना मिलेगा ना कटेगा, और अगर गलत करते हो तो 1/4 यानी 0.25 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, डिडक्ट कर लिया जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ईच पेपर क्वालिफाई इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट। हर एक पेपर आपको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना रहेगा। फेज 2 होगा, जो फेज 2 होगा तो उसमें कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप फेज 1 कट ऑफ क्लियर करते हो नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आप फेज 2 के लिए एलिजिबल होगे। वहाँ पर आपको कलर प्रिंट आउट ऑफ द फेज 2 एडमिट कार्ड, कलर प्रिंट आउट ऑफ द डेली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोडेड कंप्लीशन ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लो स्टिक, ये सारी चीज़ें ले जानी होगी, आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, कोई टैटू वैटू नहीं होना चाहिए। आगे इसका ऑफलाइन एग्जाम होगा फेज 2 का, तो वो आपको क्लियर करना होगा, और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन ना सिलेक्शन होगा, राइट। फिर वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी, सब चीज़ आप क्लियर करोगे तभी आगे बढ़ोगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, तो फिजिकल मेल फीमेल के लिए लाइक 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, रनिंग होगी, जिसमें से मेल को 7 मिनट में और फीमेल को 8 मिनट दिया जाएगा, जिसमें आप उसको कंप्लीट करो। फिर आपका चेस्ट का भी होगा, मेल कैंडिडेट के लिए पुशअप कितना होता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना पुशअप होता है, ये सारी फिजिकल ट्रेनिंग आप देख लेना। चेस्ट का होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, मेडिकल में ब्लड आप होगा, यूरिन होगा, बायो केमिस्ट्री होगा, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी, तो आपको इसको क्वालिफाई करना होगा। अप्लाई कैसे करोगे, तो कैंडिडेट आर टू फील्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय लॉगिंग agnipathbayu.cdac.in पर जाके आप अप्लाई करो। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो जिस एलिजिबिलिटी कंडीशन, जिस क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वो चीज़ें लाइक 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अथवा अगर आप ये फिल कर रहे हो 3 ईयर का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ देख लो, वो लगाने पड़ेंगे आपको, राइट। फिर कैंडिडेट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, 10 KB से 100 KB के बीच में कैंडिडेट की इमेज लगेगी, सिग्नेचर लगेगा, सिग्नेचर की इमेज लगेगी, राइट। कैंडिडेट फादर, पेरेंट्स, मदर जो भी हैं उनकी गार्जियन की सिग्नेचर लगेगी। एग्जामिनेशन फी की बात करी जाए तो भाई 550 रुपये प्लस GST, 550 रुपये प्लस GST टू बी पेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब 550 रुपये प्लस GST आपको देना होगा। जो भी होगा वो आप डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिस भी तरीके से फिल करते हो वो ना, रिफंड फॉर मल्टीपल पेमेंट, अगर एक से ज़्यादा पेमेंट आप कर देते हो एक ही
आईडी के लिए, एक ही कैंडिडेट के लिए। तो जिस अकाउंट से, जिस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप फिल किए हो उसी पर सेम पर जब ये डेट ऑफ द कंप्लीट होगी तो आपको एक से ज़्यादा जितनी भी बार है, एक को छोड़ के, तो वो सब रिफंड कर दिया जाएगा। लाइक जिनके पास आधार कार्ड है वो आधार कार्ड अप्लाई करें, लगाएं। कैंडिडेट फ्रॉम द जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आसाम, मेघालय आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द सेम। आधार कार्ड एग्जाम्प्ट कर दिया गया है अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो भाई आप अप्लाई करो, डेट से पहले आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो ये जरूर बताना। और मैथमेटिक्स रीजनिंग यहाँ पर आप जानते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसी चैनल पर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पढ़ाई गई है, जिसे क्वांट कहते हैं मैथ्स को। वो पढ़ाया गया, एक से ज़्यादा तरीके अपनाए गए हैं, आसान भाषा में पढ़ाया गया है। आप जाके सीखो, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप बेहतरीन स्कोर करोगे भाई, मैं बता रहा हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ, बेहतरीन स्कोर करोगे। और जहाँ पर आप बाहर हो रहे होगे वहाँ पर आप सलेक्शन डिसाइड करोगे, सलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। तो उसका फायदा उठाओ, अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, इसका फायदा उठाओ मैथ्स रीजनिंग का, और अच्छा स्कोर करो, सिलेक्शन पाओ। जब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस आप फ़ायदा उठाओ, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।